तन तो है प्राण नहीं है। गोपियों के दर्शन किए, राधा जी के दर्शन किए, जहां पर भगवान छोड़ करके आए थे वहीं पर गोपियां आज मिलती हैं। इसलिए कहते हैं वृंदावन की रज का इतना महात्मा होता है। वृंदावन जाओ, चप्पल जूता का त्याग कर दो, फिर देखो, फिर जो 11 किलोमीटर की परिक्रमा है ना, लगाएंगे ना, फिर देखो आनंद आता है। और जाना तो वहां की चरणों की जो भगवान कन्हैया की रज है उसका टीका अपने माथे में जरूर लगाना। जो आप दिल्ली से भाव लेकर के गए थे वो आपके भाव जरूर बदल जाएंगे। जाना या आनंद अनुभव करना। सभी राधा जी सहित जितनी गोपियां थी, सभी गोपियों ने थोड़ा थोड़ा रज जो चरणों में लगी थी एक लाल कपड़े में बांध करके दे दिया। बोले तुम्हें पाप नहीं लगेगा? बोले नहीं। पाप तो जब लगेगा जब हमारे नारज देने से हमारे कन्हैया की पीड़ा दूर नहीं होगी। अगर हमारे चरणों के रज से हमारा कन्हैया को सुख मिल रहा है तो हमें नरक भी मंजूर है। हमें नहीं चाहिए ऐसा नरक जिसमें हमारी कन्हैया की पीड़ा दूर ना हो। ऐसा पुण्य नहीं चाहिए हमें। और वो रज लेकर के जाते हैं और कन्हैया के मस्तक पे लगाते हैं और कन्हैया बोले ये है। एक दिन नारद जी को मोह उत्पन्न होता है। ठाकुर जी एक और पत्नियां 16,108। ठाकुर जी सबके साथ कैसे रहते होंगे? सबके पुत्र हैं। 16,108 दिन में नंबर आता होगा ना एक के यहां। नारद जी मोहित हो गए और नारद जी पहले एक घर में जाते हैं, देखते हैं ठाकुर जी भजन कर रहे होते हैं। जा करके देखा ठाकुर जी आपके चरणों में प्रणाम है। वहां पर प्रणाम किया। बोले अब दूसरे भवन में जाता हूं। दूसरे में गए, ठाकुर जी पूजा स्नान कर रहे होते हैं। प्रणाम किया। नारद जी बैठो। बोले नहीं और काम है। एक में जाते हैं, ठाकुर जी भोजन कर रहे होते हैं। वहां भी जाते हैं। नारद जी कब आगमन हुआ आपका? बोले कितना बड़ा छलिया है, अभी 2 जगह तो मिल करके आया और अब कह रहे कब आगमन हुआ आपका? चौथी जगह जाते हैं, वहां पर ठाकुर जी अपनी पत्नियों के साथ बैठे होते हैं, सलाह कर रहे होते हैं। कब आना हुआ नारद जी? नारद जी को भी चक्कर आना प्रारंभ हो गया। अभी तो और जाना है। 6वीं जगह गए। भगवान अपने बच्चों को गोद में लेकर के खिला रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, मोद प्रमोद प्रदान कर रहे हैं। जहां पर नारद जी गए भगवान ने पहले उनके चरणों को प्रणाम किया और इसके बाद पूछा, नारद जी बड़े भाग्य से आपके दर्शन होते हैं, कब आपका आना हुआ? नारद जी बोले, प्रभु मुझे तो अब चक्कर आने लगा। आपकी लीला तो बड़े बड़े ब्रह्मादि भी नहीं जान सके, मैं कैसे जान सकता हूं? मुझे क्षमा करें। ये नारद का प्रणाम आप स्वीकार करें। ये भगवान की माया। एक बार सूर्य ग्रहण पड़ रहा होता है। सभी लोग प्रभास क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में इकट्ठा होते हैं। वहां पर सभी लोग आज मिलते हैं। इसके पहले नंद बाबा, यशोदा जी, राधा जी किसी से मुलाकात नहीं, वहां पर मिलते हैं। एक जगह एक तरफ ब्रजवासिन की तंबू लगा है, एक तरफ द्वारका वासियों का सबका लगा हुआ है। राधा जी रुक्मिणी जी के से मिलने जाती हैं, रुक्मिणी जी राधा जी से मिलती हैं। सभी एक दूसरे से मिलते हैं, प्रभु के दर्शन करते हैं। अब भगवान का विवाह भी हो गया है। ये जो विवाह हो गया है ये सबके दिखाने का है। अतरंग विवाह तो राधा जी के साथ है ना, तो बचपन में हो गया था। भागवत जी में कथा नहीं है, मगर कई साधु संतों के मुख से सुना है कि बचपन में ठाकुर जी का विवाह राधा जी के साथ हो गया था। हर बात में ठाकुर जी के पैर में कुछ कंकड़ भी लग जाते हैं, हमें कोई कष्ट होता है। हम कितने बड़े हैं,
अब हमें किसी की आवश्यकता तो नहीं है ना, समर्थ मानते हैं ना अपने आप को, मगर अगर हमारे पैर में कंकड़ भी छिप जाता है, चुभ जाता है, तो क्या किसका नाम निकलता है? माँ। हाय माँ ना, माँ है या नहीं है, मगर नाम तो माँ का ही निकलता है। और भगवान के एक छोटा सा कंकड़ भी पैर में चुभता है, क्या निकलता है? राधे राधे राधे। रुक्मिणी जी को जलन होने लगती है, रहती हमें। आज भी देख लीजिए, जो मेरे भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर ये अपनी पत्नियों के सामने किसी दूसरी राधे का नाम ले ले तो बेलन, चकला, करछी, पता नहीं क्या क्या। अब वो तो परमात्मा है। राधे राधे, कुछ भी कष्ट होता है और कुछ अच्छा भी लगता है, राधे राधे। रुक्मिणी जी कहती है हमारे संग रहते हैं, हम इनकी पत्नियां हैं, हमारा नाम लेकर के तो नहीं बुलाते, राधे राधे राधे। जलन होती है। ठाकुर जी कहते हैं सामने के तंबू में मेरी प्राण है, मेरी राधे है, आप जाकर के एक गिलास दूध दे के आ जाओ। मेरी राधे आई हुई है और उसको मेरा जूठन, मेरा भोग लगा हुआ प्रसाद बहुत अच्छा लगता है। एक गिलास दूध रुक्मिणी जी स्वयं लेकर के जाती हैं और वो दूध गर्म होता है, खौलता हुआ होता है। रुक्मिणी जी पी लेती हैं। मीरा ने क्या पिया? विष, अमृत हो गया। रुक्मिणी जी पी लेती हैं और सामने सुबह जब प्रभु जगते हैं, सबसे पहले रुक्मिणी जी का काम था कि प्रभु के चरणों का अभिवादन करना, स्पर्श करना। अभी भी कुछ ऐसी पत्नियां हैं जो सुबह सुबह, अब चाहे डर के मारे हो, चाहे वो श्रद्धा हो कि सामने से जाकर के पति को जगाऊंगी कहीं हाथ ना उठा दे, तो इसलिए पैरों को जाकर के दबाने लगती है ना, पैरों को आहिस्ता आहिस्ता। और उन्हें भी जहां थोड़ा सा लगेगा कि पैर दबाए तो अपने आप उठ करके, कईयों के पति नंगे पैर चलते हैं तो क्रीम भी लगाने लगती हैं सुबह सुबह, है ना। तो पैरों को दबाने के लिए जैसे आगे बढ़ी, वैसे देखा इतने बड़े बड़े छाले भगवान के पड़े हुए हैं। रुक्मिणी जी की आंखों से तो आंसू नहीं रुक रहे थे, हाथ जोड़ करके बैठ गई। बोले प्रभु ये छाला कैसे? बोले रुक्मिणी जी कल जो आपने गरम गरम दूध पिलाया था ना मुझे, उसके कारण ये मेरे पैरों में, मेरे पूरे शरीर में छाले पड़ गए। बोले प्रभु मैंने तो राधा जी को दिया था, आपके छाले? बोले रुक्मिणी तुझे यही तो पता नहीं, यही तो समझ नहीं सकी, राधा के अंदर मैं और मेरे अंदर राधा है। तूने दूध पिलाया राधे को, उसके अंदर मैं ही तो था, इसलिए छाला। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हैं। ये प्रभु की लीला है। अगर हम भगवान के भक्त को कष्ट देते हैं, और ये हमारा, यदि हमें कथा सुनने से ये प्राप्त होता है कि सबके अंदर परमात्मा है, तो कष्ट भगवान को ही दे रहे हैं, अगर भगवान के भक्त को दे रहे हैं। अब मैंने पहले भी आप लोगों से प्रार्थना की थी, जो भागवत जी की कथा है भगवान के भक्त की कथा है ना। ज्ञान वैराग्य की तो वही है, क्योंकि भक्ति से ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति होती। पहले कौन मिले थे नारद जी को? सबसे पहले कौन मिली थी? भक्ति। भक्ति जब आएगी तो ज्ञान वैराग्य तो अपने आप उदय हो जाएंगे। आज हम भगवान के परम प्रिय सखा सुदामा जी की कथा को श्रवण करते हैं। मेरी करुणामयी सरकार मिला दो